गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्नेक्स के ऊपर। इसका बाइटिंग मैकेनिज्म देखेंगे पॉइजनस स्नेक का, और वेनम के ऊपर बात करते हैं। स्नेक क्या है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्नेक को हमेशा सामान्य घृणा की दृष्टि में से देखा जाता है, और ये भी धारणा है कि सारे के सारे जो स्नेक्स होते हैं या सर्प होते हैं वो विषैले होते हैं। और लेकिन ये तो विश्व में सबसे इनोसेंट एनिमल है। इसके बहुत सारे एनिमी होते हैं, लार्जेस्ट नंबर। इसके ऊपर बहुत सारे सर्पों के डर से, अज्ञानता के कारण इसमें अंधविश्वास भी बहुत फैला हुआ है। विश्व में अनेक कथाओं के द्वारा अनेक बातें जो है स्नेक्स के बारे में सुनने को मिलती है। ये भी कई मूवीज़ भी बनी है, जैसे मनुष्य की इच्छा या मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा, मेल और फीमेल है वो जोड़ा बनाकर रहता है। इनके सदस्य को एक को मार दिया जाए तो मारने वाले का चित्र जो है वो स्नेक की रेटिना पर बन जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो जोड़े का दूसरा सर्प जो स्नेक होता है वो उसका बदला लेता है। ये भी एक प्रकार का ऑर्थोडॉक्स है या अंधविश्वास होता है। सभी बातें आधारहीन है। कई कहते हैं कि स्नेक की सांस के साथ विष छोड़ा जाता है जो मनुष्य की देह में छोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। स्नेक जो है वो लिम्बलेस रेप्टाइल है, जिसमें मेखलाएं मतलब गर्डल्स और पाद पेशियाँ जितनी होती हैं, लिम्स मसल्स वन एब्सेंट होती हैं। सभी सर्प जो होते हैं वो जल में तैरने में समर्थ होते हैं और लेटरल अंडुलेशन करते हैं, पार्श्व तरंगे बनाते हुए अपना पृष्ठ और अधर्त्य जो है उसमें तरंग उत्पन्न करते हैं, और एस के आकार का लूप बनाकर गमन की दिशा में 90 डिग्री पे ये लूप बनाते हुए गमन करते हैं। और हम बात करें तो जो है स्नेक्स, उसमें ईयर्स भी नहीं पाए जाते, ना इनमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और ना यूस्टेशियन कैनाल होती है, ना मिडल ईयर गुहा होती है, और एक्सटर्नल पिन्ना भी एब्सेंट होता है। फिर भी ये वायु में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में भी असमर्थ होते हैं। जब भी सपेरे जो है वो बीन बजाने पर उनकी बीन व गति के कारण अपनी सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार से वो अपना फन फैला लेते हैं और फुफकारते हैं और हिलते हैं। सर्प में जो है वो इंटरनल ईयर कोलुमेला ऑरिया पाई जाती है। इसके द्वारा ये पृथ्वी पर होने वाले जितने भी वाइब्रेशंस हैं या पदचाप है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। सर्प में जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो जबड़े से क्वाड्रेट अस्थि कोलोमेला आरिस तक पहुंचती है, जो कि फेनेस्ट्रा ओविलिस से होकर इंटरनल ईयर की परिलसिका तरल या पेरिलिम्फ तक जाती है। और इसमें देखें तो जो स्नेक्स होती है उसमें जो टंग होती है वो पतली होती है, लंबी होती है और बाइफिड या द्विशाखित होती है। मुख में स्थित एक थैले या कोश में रहती है। मुख बंद होने पर ये एकदम बाहर निकली जा सकती है। इसके लिए दोनों जबड़ों के मध्य एक खांच पाई जाती है। ये जो है स्नेक्स, ये स्पर्श और वह गंध ग्राही अंग के साथ ही पृथ्वी के ध्वनि के कंपनों को भी ग्रहण करने में कार्य करती है। स्नेक जो है वो कार्निवोरस एनिमल है। जीवित जंतुओं का ये है जो है वो मांस ग्रहण करता है। स्नेक भोजन को चबाते नहीं है, पूरा निगल जाते हैं। और ये मैं कुछ जनरलाइज बातें बता रही हूँ आपको। ये अपनी देह से बड़े आकार के प्राणी को भी निगलने में सक्षम होते हैं, और शिकार को शीर्ष भाग की ओर से निगलते हैं। इनके लिए मुख व जबड़ा जो है वो पूरा एडेप्टिव होता है उसको निगलने के लिए।
क्योंकि जो जबड़ों के जो अधांश होते हैं वो नीचे का वो ढीले रूप से जुड़ा होता है और वो लेटरली फैल भी सकता है। निचला जबड़ा जो होता है पीछे से क्वाड्रेट बोन से जुड़ा रहता है। क्वाड्रेट बोन जो है वो ढीले तौर पर जुड़ी रहती है। इन्हीं सभी अनुकूलनों से इनका जो वो माउथ है वो बहुत कई गुना जो है फैलकर शिकार को निगल लेता है। और इनकी जो स्टर्नम होती है वो एब्सेंट रहने के कारण जो रिब्स हैं वो भी वेंट्रली साइड में फ्री रहती हैं और गला और देह में ये जो है फैल सकती हैं रिब्स। और ग्लॉटिस भी जो है वो मुख में अग्र सिरे पर निचले दांतों के निकट स्थित होता है। तो जो है रेस्पिरेशन के टाइम भी भोजन जब जैसे निगला जाता है तो ये रेस्पिरेशन भी आराम से कर सकते हैं। और जो सर्पों के नुकीले दांत होते हैं वो पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। जैसे कोई शिकार ये लेता है निकलता है तो उस जबड़ों को के द्वारा शिकार को बाहर नहीं, वो दांतों के द्वारा बाहर नहीं निकलने देते हैं। अब यदि हम स्नेक की स्टडी को क्या बोलेंगे, सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। स्नेक्स जो हैं वो सब तरह हेयर्स भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, फेदर्स भी, और यहाँ तक कि सींग को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये चेन्नई में आप कभी जाओ तो वहाँ पे लार्जेस्ट सर्पेंटोरियम है इंडिया का, वो चेन्नई में देखने का है। रेप्टाइल्स है ये एक्टोथर्मिक। ऑर्डर सब ऑर्डर हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, ये सर्पेंटीज सब ऑर्डर का है। और इसमें ये बाइटिंग अपरेटस बहुत अच्छा सा बना होता है जिससे विष या टॉक्सिक वेनम प्रोड्यूस करता है, पॉइजन ग्लैंड। 300 स्पीशीज जो हैं वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। इंडिया में यदि हम इसकी बात करें तो एनुअली जो है वो टोटल स्नेक्स के इंसिडेंस जो हैं वो हाईएस्ट है। फैटल स्नेक्स बाइट जितनी भी वर्ल्ड में होती है इंडिया में हाईएस्ट है। 2 लाख बाइट्स पर ईयर होती है। 15,000 के करीब डेथ हर साल हो जाती है। रूरल में 9 है तो अर्बन में 1 डेथ होगी। यदि इनका रेशो देखें हम, रूरल अर्बन रेशो, तो 9:9 है। और ये जैसे बाइट का होता है मानसून और पोस्ट मानसून सीज़न और फ्लड आते हैं तब ज़्यादा बाइट्स हो जाती हैं। वैसे 2700 के करीब स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, वो डिस्कवर्ड हुई हैं, पर 300 ही वेनेमस हैं। और इंडियन में जो स्नेक स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो कुछ कहते हैं 272 है, कुछ बोलते हैं 250 है। उसमें से वेनेमस जो इंडिया में है वो 52 ही है। अब ये स्नेक्स हैं, ये रहते तो सब जगह ही हैं, आपको सबको अच्छे वेल नोन, आप जानते हो इसके बारे में। ये फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, ओशियंस में भी मिलते हैं, स्ट्रीम और लेक्स में भी पाए जाते हैं। ये पूरे साल भर जो है वो ग्राउंड पे स्टे कर सकते हैं और मिसिंग इन द पोलर रीजन ऑफ हाई माउंटेन एलिवेशंस। सर्वाइवल आइलैंड जो इंक्लूडिंग आयरलैंड और न्यूजीलैंड है वहाँ पे स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो सेवरल आइलैंड हैं उसमें न्यूजीलैंड और आयरलैंड में स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं। कॉमनेस्ट जो है हमारे यहाँ पे स्नेक्स की 4 जातियाँ ही जो हैं वो कॉमनली जो है वो वेनेमस है। कॉमन कोबरा, नाजा नाजा भी बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। कॉमन क्रेट, बंगेरस, ये आप प्रैक्टिकल्स में देखोगे भी, स्पेसिमेन के अंदर मॉडल न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। सास स्केल्ड वाइपर, कारपेट वाइपर भी कहते हैं, ये हीमोटॉक्सिक वेनम रखता है। ये आगे पढ़ेंगे हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक क्या है। और फिर रसल वाइपर, दोबिया रसली, हीमोटॉक्सिक वेनम है। तो ये कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर, ये 4 हमने कॉमनेस्ट इंडिया में पाए जाने वाले वेनेमस
स्नेक्स हैं। इनके सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं पॉइजन ग्लैंड में, और ये जो है इंजेक्ट करती हैं स्पेशल चैनल के द्वारा ग्रूव टीथ में, फैंग्स में पहुंचाती है। जो 2 दांत बड़े बड़े देखे थे उनको फैंग्स बोलते हैं, विषदंत हिंदी में। उस वहाँ तक पॉइजन को उस नली के द्वारा पहुंचाती है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉइजन, जो आपके है सिलेबस में, पॉइजन अपरेटस क्या होते हैं स्नेक्स में। पॉइजन अपरेटस जो है सभी विषैले सर्पों के शीर्ष भाग में जो है वो विष उपकरण पाया जाता है, पॉइजन अपरेटस, जो कि अविषैलु यानी कि नॉन वेनेमस सर्पों में नहीं पाया जाता है। विष उपकरण के अंतर्गत हम किस किस की बात करेंगे। एक जोड़ी इसमें जो है विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, फिर इनकी डक्ट पाई जाती है, सेकंड विष दंत और पेशियां। ये 4 चीज़ों से मिलकर के विष उपकरण बनता है। जो विष उपकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो पॉइजन अपरेटस, ये पॉइजन ग्लैंड है, डायग्राम में देखो ये पॉइजन ग्लैंड है, ये पिट है, नॉस्ट्रिल है, ये पॉइजन फैंग है जिसे विषदंत कहते हैं, ये टंग है, और ये मसल है, डाइगेस्ट्रिक मसल है। तो ये है, इस तरह से डाइगेस्ट्रिक मसल भी दिख रही है आपको, पॉइजन ग्लैंड भी दिख रहा है जो कि सलाइवरी ग्लैंड का ही रूपांतरण है। पॉइजन ग्लैंड जो है या पॉइजन अपरेटस, हम सबसे पहले बात करें तो फैंग्स के ऊपर या पॉइजन ग्लैंड, हाँ सबसे पहले पॉइजन ग्लैंड पे देखते हैं। ये क्या होती है, ये ऊपरी जबड़े में भीतर की ओर दोनों ओर एक एक जो है विष ग्रंथि के नीचे व पीछे स्थित होती है। मॉडिफाइड सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी मॉडिफिकेशन है, और जॉज के दोनों तरफ ये उपस्थित होती है, और सैक लाइक संरचना है जिसे हम, और इस सैक लाइक संरचना के साथ ही ये समुद्री सर्पों में जो है विष ग्रंथियाँ छोटी व अंडाकार होती है, और जो स्थलीय होती हैं उनकी बड़ी और नलाकार होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये चारों तरफ से विष ग्रंथियाँ जो है वो एक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा इनके चारों तरफ से घेरे रखती है, या तंतुकीय संयोजी ऊतक का इन पे आवरण जो है वो मड़ा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है। इन पर पंखे के आकार की संकुचनशील पेशियां भी स्थित रहती हैं। इन्हें टेम्पोरल पेशियां कहते हैं। इनके खींचने से ही विष ग्रंथियों से विष सर्प दंश, जैसे ही वो बाइट करता है के दौरान विष नलिका से निकलता है। तो ये हमने देखा इसमें पॉइजन ग्लैंड के बारे में। पॉइजन डक्ट क्या होती है, प्रत्येक विष ग्रंथि से एक संकरी विष नलिका आगे की ओर निकलकर विष दंत की खांच या नाल में प्रवेश करती है, वो नलिका हो गई विष नलिका। अब हम बात करते हैं फैंग्स या विष दंत। ये क्या होते हैं, जो भी स्नेक्स इजेक्ट करता है वेनम, तो ये हॉलो मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं उनको हम फैंग बोलते हैं। मैक्सिला अस्थि से संलग्न जो दंत होते हैं उनको विष दंत कहते हैं। ये लंबे होते हैं, वक्र होते हैं, तीखे होते हैं और नुकीले भी होते हैं। इनका कार्य है शिकार की देह में सुई की तरह विष को वो जो है सुई की तरह एकदम विष को या पॉइजन को प्रवेश कराना होता है, और ये जो है नष्ट होने पर ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जो वेनेमस स्नेक्स होते हैं इनमें भी इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। वाइपर और जो रेटल्स होते हैं उनमें उन स्नेक्स में प्रत्येक मैक्सिला पर एक बड़ा सक्रिय विषदंत स्थित होता है। ये आधार भाग से सभी दिशाओं में एक आवरण द्वारा घिरा रहता है।
जिसके भीतर कुछ आरक्षी व विकासशील विषदंत होते हैं। विषदंत के इनेमल भाग में से होकर एक खोखली जो है वो पॉइजन डक्ट जो होती है वो बढ़कर और जो है शीर्ष पर खुलती है और स्थापित हो जाती है। इस पाइप के समान जो खोखली संरचना वाला जो पॉइजन या फैंग है ये या परिनलिका विषदंती या सोलिनोग्लाइफस भी कहते हैं, या ओपन टाइप का होता है। कोबरा और क्रेट या कोरल जो स्नेक्स होते हैं उनके जो फैंग्स होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और स्थायी रूप से खड़े होते हैं और इमूवेबल होते हैं, अर्थात यह गतिशील होते हैं। इन विषदंतों की जो पूरी लंबाई होती है वो शीर्ष तक जो है उस खांच में पाई जाती है, इसलिए इनको प्रोटीरोग्लाइफस या ग्लाइफोडोंट भी कहते हैं। इनके पश्च सिरे पर भी खांच पाई जाती है। ये जो है ये जो है ये प्रोटीरोग्लाइफस, इसको अग्र विषदंती हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ओपिस्थोग्लाइफस की। ओपिस्थोग्लाइफस जो होता है वो मैग्जिला अस्थि के पश्च में संलग्न होता है। इनके पश्च सिरे पे खांच पाई जाती है। ये ओपिस्थोग्लाइसिक विषदंत कहलाता है। अब हम बात करते हैं पॉइजन अपरेटस में मसल कैसी होती है। वो डाइगेस्ट्रिक मसल होती है जो सिफिनोटिरोगॉइड एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरलिस से जुड़ी रहती है। अब हम देखते हैं क्या क्रिया विधि है दंश क्रिया या काटने की। बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्नेक बाइट भी बोलते हैं। जो विषैले या पॉइजनस स्नेक्स होते हैं कि जो स्कल व जबड़े होते हैं उसकी अस्थियां जो बोन्स अत्यंत इलास्टिसिटी वाली होती हैं, ढीली होती हैं, गतिशील तरीके से संलग्न रहती है। शिकार को काटना या निगलने के दौरान इनमें इतना कोऑर्डिनेशन होता है और अनेक परिवर्तन होते हैं। कोबरा में विषदंत स्थायी रूप से खड़े रहते हैं, जबकि वाइपर में मुख के बंद रहने पर स्थिति में ये बड़े विषदंत जो हैं वो स्कल की या हेड के उसमें चिपके रहते हैं, वह छत पर चिपक जाते हैं। सर्प द्वारा काटने की क्रिया के दौरान दो क्रियाएं होती हैं। विष दंतों का खड़ा होना होता है और फिर दूसरा क्या होता है, इरेक्शन ऑफ फैंग्स, और सेकंड होता है कि शिकार में विष को प्रवेश करवाना। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट क्रियाएं होती हैं। इरेक्शन ऑफ फैंग्स के दौरान क्या होता है, जैसे ही वाइपर स्नेक जो है वो काटने की क्रिया करता है तो जो चेन में रिएक्शन अनेक क्रियाएं संपन्न होती है, श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं संपन्न होती हैं और डाइगेस्ट्रिक जो मसल का सिकुड़ना होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जबड़ों का झुकना होता है जिससे मुख जो है वो खुल जाता है। क्वाड्रेट बोन का निचला सिरा जो है बाहर धकेला जाता है और टेरिगोइड बोन को आगे धकेलता है। इस क्रिया में सिफेनोटेरिगोइड मसल्स के सिकुड़ने में भी यानी कॉन्ट्रैक्शन सिफिनोटेरिगोइड मसल भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस प्रकार टेरिगोइड बोन के बाहर निकलने में एक्टोटेरिगोइड ऊपर धकेली जाती है, एक्टोटेरिगोइड ऊपर धकेली जाती है और जिससे मैग्जिला बोन जिस पर जो है फैंग्स लगा होता है वो 90 डिग्री पे घूम जाती है और जो फैंग्स होते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं, सीधे वर्टिकल खड़े हो जाते हैं और जो कि सर्प जो स्नेक है द्वारा जिसे को भी बाइट करना होता है उस पर प्रभावी अवस्था में आ जाते हैं।
तो ये इस तरह से एक रिएक्शन होती है, सारी बोन्स और मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, माउथ का कैसे खुलना होता है और सारी बोन्स कैसे रोटेट करती हैं। इसके बाद में इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इन प्रे, शिकार में विष का कैसे प्रवेश होता है। इसी समय जब जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो उनमें भी, उनकी भी मसल में खिंचाव होता है और जो पॉइजन होता है वो रिस्कर जो है पॉइजन ट्यूब में आ जाता है, विषनलिका में आ जाता है। और जो फैंग की खांस से होकर ये कहाँ आ जाता है, उस फैंग के शीर्ष पर आ जाता है और शिकार जो है वो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जब मुख बंद किया जाता है तो टेम्पोरल पेशियों में एकदम संकुचन होता है और सभी गतियाँ जो है वो विपरीत विधि में फिर वापस से शुरू हो जाती हैं सारी बोन्स। और विष दंत जो होता है फैंग शिकार की देह में बढ़ जाता है, अब निकाला भी जाता है और फिर विषदंत घूमकर पुनः जो है उसकी बॉडी के समानांतर स्थिति में आ जाता है। तो इस तरह से इजेक्शन और क्लोजिंग ऑफ द माउथ हो जाता है। और उसके बाद में अब हम देखें तो जो ये देखो डायग्राम के अंदर ये बाइफिड है, वेनम कैनाल दिख रही है और ये जो है वाइपर के अंदर देखो ये पैरेलल, बहुत वेनम ग्लैंड जो है वो पैरेलल है अपर जा के अंदर। और ये वेनम कंडक्टिंग ट्यूब दिख रही है दांत के अंदर, फैंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है। और ये देखो इसमें ऐसे भी हमने फ्लो चार्ट में भी दिखा रखा है, स्केच में। और अब यदि देखो ये वेनमस स्नेक काटता है तो हाथ पे 2 फैंग के निशान रहते हैं और जो नॉन वेनेमस काटेगा तो बहुत सारे दांत दिखेंगे, 2 फैंग नहीं दिखेंगे, सभी तरह के दांत दिखेंगे। ये दोनों इसमें फ़र्क है। और ये देखो क्लोजिंग अप द फैंग वेनम, और ये वेनम कैनाल भी दिख रही है, वेनम भी दिख रहा है ग्लैंड में और ये स्नेक फैंग और वेनम है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके जो है अपने कैसा वेनम होता है, नॉन और पॉइजनस स्नेक्स में क्या अंतर होता है, फर्स्ट एड कैसे